हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम तक हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए इस चैप्टर के। सो हम इस बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू आर सीबीएसई लेवल एज वेल एज आर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इन द प्रोडक्ट ऑफ 37 एंड 23 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट विच इज प्राइम। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालना है इन द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या पूछा है। ठीक है, तो 37 इंटू 23 कर लेते हैं। इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो 7 3 ज़ा 21, then 3 3 ज़ा 9 11, then this will be what 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 6 plus 1 is 7, then 1, then 5, then 8. Alright, so this will be 851. Now what is the place value of the digit which is prime? अच्छा, 851 में से प्राइम कौन सा है? तो हमें पता है कि 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, 1 प्राइम होता नहीं है, 1 इज नीदर कंपोजिट नोर प्राइम। 8 2 की टेबल में आता है, प्राइम नहीं है। 5 ही प्राइम है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो 1s 10s 100, सो इट विल बी 5 इंटू 10, 10s प्लेस है तो 50, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 50, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 287 इंटू 231 बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड। जो पहला वाला नंबर है उसको हमें आगे की तरफ राउंड ऑफ करना है, और जो पीछे वाला नंबर है उसको हमको पीछे की तरफ राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हमें उसका फिर उसके बाद में प्रोडक्ट निकालना है। राइट, तो एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 287। अच्छा, फर्स्ट नंबर है 287, तो इसको क्या करना है? आगे की तरफ राउंड ऑफ करना है। तो 287 को अगर मैं राउंड ऑफ करूँगी तो दैट विल बी 300, इजंट इट? 287 मतलब ये तो 300 के पास हुआ, ये 200 के पास है कि 300 के। तो बेसिकली हमें क्या करना है? आगे की तरफ इसको क्या करना है? आगे की तरफ राउंड ऑफ करना है, तो 300 पे राउंड ऑफ कर देंगे। राइट, एंड सेकेंड नंबर डाउनवर्ड, मतलब कि 231 को पीछे की तरफ राउंड ऑफ करना है। तो 231 200 और 300 के बीच में आएगा, तो हमें पीछे की तरफ राउंड ऑफ करना है, मतलब डाउनवर्ड्स, तो दैट इज़ 200। सो इट विल बी व्हाट 200। अब इन दोनों को राउंड ऑफ कर दिया हमने आगे और पीछे की तरफ, और अब इसका क्या प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट अगेन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो 300 इंटू 200 कर लेते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6 और 4 टाइम्स 0, तो इट विल बी 60,000, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, नंबर 1, गिव अ रफ एस्टिमेट, गिव अ रफ एस्टिमेट and a closer estimate of, and a closer estimate of 489 342 and is 48365. Alright, and second question of ours that we will be discussing is radius of the earth. Radius of the earth is 6400 kilometer, and that of Mars is 43,000,000 meter. Whose radius is bigger and by how much? Whose radius is bigger and by how much? ऑलराइट, सो ये दो क्वेश्चंस हैं जो हमें आज डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट जो है, गिव अ रफ एस्टिमेट एंड अ क्लोजर एस्टिमेट ऑफ दीज टू नंबर्स। अच्छा, अब ये रफ एस्टिमेट और क्लोजर एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि या तो टेंस पे दे रखा होता है, ये 100 पे दे रखा होता है, या 1000 पे दे रखा होता है, हम बहुत ईजिली उसको अब एस्टिमेट कर सकते हैं। राइट, पर ये रफ एंड क्लोजर क्या है? तो पहले समझते हैं कि रफ एंड क्लोजर क्या है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इनकी रफ एस्टिमेट की। रफ एस्टिमेट, तो रफ एस्टिमेट क्या करता है कि जैसे कि ये 489
342, राइट, दिस इज़ द नंबर। तो आप इसको क्या करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसकी जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी ना, तो इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है ना, तो दैट इज़ लाख। तो आप इसको क्या करो कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे राउंड ऑफ कर दो। रफ एस्टिमेट क्या कहता है कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू आपको जो दिख रही है आप उस पे राउंड ऑफ कर दो दोनों नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 48365। तो इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 4 लैक्स है। अच्छा, 4,89,342, तो मतलब मुझे लैक्स पे इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। तो 4,89,000 4 लाख के ज़्यादा पास होगा या फिर 5 लाख के, किसके ज़्यादा राउंड ऑफ ज़्यादा पास होगा? ऑब्वियस बात है 5 लैक्स के, 4,89,000 है तो कहीं ना कहीं 5 लाख के आसपास होगा, तो ये 5 लाख पे राउंड ऑफ हो जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट इसका भी क्या करते हैं, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कितनी है, 10,000, एज इन ये 10,000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। ये किस पे राउंड ऑफ होगा, लाख पे राउंड ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, प्लेस वैल्यू लाख है, ठीक है ना। और ये वाला किस पे होगा, 10,000 पे राउंड ऑफ होगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, 10,000। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 48,000। अच्छा 48,000, तो मतलब ये 40,000 के राउंड ऑफ में होगा कि 50,000 के, किसके आसपास है ये? ऑब्वियसली बात है 50,000 के, 48,000 है तो कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास है, तो ये किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा, 50,000 पे। तो अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर लो। तो 5 लाख माइनस 50,000 कितना आ जाएगा, 4,50,000, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रफ एस्टिमेट का आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्लोजर एस्टिमेट पे। अच्छा, अब ये क्लोजर एस्टिमेट क्या है, तो अपन पहले क्लोजर एस्टिमेट भी पढ़ लेते हैं। सो दिस इज़ क्लोजर एस्टिमेट। अब क्लोजर एस्टिमेट का भी आप समझने की कोशिश करना कि क्या कहना चाहता है ये। तो इसमें क्या कहता है कि क्लोजर एस्टिमेट में आप कैसे राउंड ऑफ करोगे, जो स्मॉलर नंबर होगा ना, स्मॉलर नंबर की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे, प्लेस वैल्यू पे आप दोनों नंबर को राउंड ऑफ कर दोगे, राउंड ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है ना। आप छोटा वाला नंबर देखो, उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देखो, और उस हिसाब से आप दोनों नंबर्स को क्या करो, राउंड ऑफ कर दो। तो दिस इज़ नोन एज द क्लोजर एस्टिमेट। ऑलराइट, तो जैसे कि यहाँ से एग्जांपल वापस से ले लेते हैं, 4,89,342 माइनस 48,365। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्मॉलर नंबर मुझे दिख रहा है ये है, तो मैं इसके हिसाब से चलूँगी। तो इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू चेक करें तो वंस, टेंस, 100, 1000, और ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये तो 10,000 पे ही होगा राउंड ऑफ। तो 48,000 किस पे राउंड ऑफ होगा, 40 की 50 किस पे राउंड ऑफ होगा, ये 40,000 पे की 50,000 पे, 10,000 पे राउंड ऑफ होगा, तो ये होगा 50,000 पे, क्योंकि कहीं ना कहीं 50,000 के पास में है ये, तो 50,000। सिमिलरली इसका भी देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो अब इस बार की क्लोजर है, तो दैट मीन्स कि ये 10,000 पे राउंड ऑफ होगा, इसकी हाईएस्ट वैल्यू प्लेस वैल्यू पे। तो इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। तो बेसिकली ये भी किस पे चेंज होगा, इस पे ही। तो ये 89,000, 4,89,342, तो 89,000 किस पे राउंड ऑफ होगा, ये 90,000 पे, राइट। यहाँ पे 10,000 पे राउंड ऑफ करना है ना, तो ये 89,000 है, दैट मीन्स कि ये 80,000 पे राउंड ऑफ होगा कि 90,000 पे किस पे राउंड ऑफ होगा ये, तो बेसिकली बेटा ये 90,000 पे राउंड ऑफ होगा, ये 90,000 के पास है। तो ये कितना आ जाएगा, 4,90,000। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? अब 4,90,000 में से आप 50,000 माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4,40,000, और ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजर एस्टिमेट का आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़र्क समझ में आया होगा कि रफ एस्टिमेट क्या होता है, क्लोजर एस्टिमेट क्या होता है। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैं एक बार यहाँ पे से रफ एस्टिमेट हटा देती हूँ सो दैट यहाँ पे हम डिस्कस कर सकें। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रहा, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ठीक है। हमें दे रखा है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ
कितना है हमारा 6400 किलोमीटर्स, राइट, एंड दैट ऑफ मास इज 4300 समथिंग, कुछ दे रखा है वो देख लेते हैं हम। तो ये कितना आ जाएगा 4300,000, राइट, 5 zeros है ना, हाँ ठीक है, मीटर्स, ठीक है ना। ये किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, हुज रेडियस इज बिगर एंड बाय हाउ मच। अब पूछा है कि किसका रेडियस बड़ा है और कितना बड़ा है। तो यह अभी क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? अभी अगर मैं चेक करने की कोशिश करूँ तो मुझे ये वाला नंबर इससे बड़ा दिखेगा, क्यों? क्योंकि जीरोस ज़्यादा हैं, इज़न्ट इट। अगर मैं अभी इस टाइम पे इसको कंपेयर करूँगी तो यार अपने माइंड में तो यही आता है कि इसके ज़ीरोस ज़्यादा हैं तो यही वाला नंबर बड़ा होगा, बट ये गलत है, ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूनिट अलग है, ठीक है ना। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो मतलब कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर्स होता है। कितने मीटर्स होते हैं? 1000। तो आप एक काम करो, या तो आप इसको मीटर में चेंज कर लो या इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, जैसी आपकी इच्छा, पर आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी कंपैरिजन करने से पहले। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं किलोमीटर को मीटर में कर लेती हूँ, तो रेडियस ऑफ अर्थ मीटर में कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ में मीटर में निकाल लेती हूँ। मुझे पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, तो 6400 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, इंटू 1000 कर देते हैं, तो देट विल बी व्हाट, 6400,000। ऑलराइट, तो ये मीटर में आ गया। अब मुझे बताओ कि कौन सा बड़ा है। अच्छा, जीरोस तो हो गए इक्वल, ठीक है। अब 64 और 43 कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली बात है 64 बड़ा है, तो हम तो ये बोलेंगे कि 64 बड़ा है, तो मतलब कि कितना आ जाएगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ हमारे लिए, हमें पता है कि बड़ा हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ इज़ ग्रेटर देन व्हाट, रेडियस ऑफ मास। इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो कितना बड़ा है, तो 64,000,000 माइनस 43, 3 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 0। ऑलराइट, इनको माइनस कर देंगे, तो दिस विल बी 0, 0, 0, 0, 0, दिस विल बी व्हाट 1 एंड दिस विल बी 2। सो यहाँ पे 21,000,000 मीटर्स टाइम्स बड़ा है, और ये हमारा आंसर हो गया हाउ मच का, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit numbers using any four different digits, any 4 different digits with condition given below, with condition given below. So our first part is digit is 6. Digit 6 is always in 1000 place. And the second part will be digit 3 is always in ones place. And the third part is digit 0 is always in hundreds place. ऑलराइट, सो ये 3 क्वेश्चंस हैं, सेम तरीके के हैं, बट हमें इनको समझने की कुछ अच्छे से ज़रूरत है, तो वील डू इट, राइट। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर यूजिंग एनी 4 digits विद कंडीशन गिवन बिलो। हमें कुछ कंडीशन दे रखी होगी, हमें कोई भी 4 digit लेने हैं और इनके 4 digit नंबर बनाने, एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। तो मैं 2 ब्लॉक्स बना लेती हूँ यहाँ पे, ये रहा 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4। तो इसमें तो अपन बात करेंगे ग्रेटेस्ट की और इसकी बात करेंगे स्मॉलेस्ट की, ये ग्रेटेस्ट ये स्मॉलेस्ट।
ऑलराइट, नाउ हमें क्या पूछा है कि डिजिट 6 इज ऑलवेज इन द 1000 प्लेस, तो वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000, तो 1000 प्लेस ये वाली हो गई, इसमें 6 आना ही चाहिए, तो ये रहा 6, तो ये तो हो गया फिक्स। अब बात कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट की बात करें तो कोई भी 4 डिजिट चूज़ कर सकता है। अच्छा 6 तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 और चूज़ करना है। अगर मेरे को स्मॉल बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, तो मेरे जो 3 नंबर है वो भी सबसे छोटे होने चाहिए। तो सबसे छोटे 3 डिजिट्स कौन से होंगे? 0, 1 एंड 2, राइट। तो 3 डिजिट कौन से हो गए? 0, 1 एंड 2। तो इन 3 की हेल्प से हमें क्या करना है? ये 3 बॉक्स भरने हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे स्मॉलेस्ट? तो हमें पता है कि अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो छोटे से बड़ा चलना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले 0 आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, तो ये तो बन गया स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट में यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट। आपकी जो मन में आता है आप वो 4 डिजिट ले सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है अगर आप स्मॉलेस्ट बना रहे हो सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके डिजिट्स है वो स्मॉलेस्ट हो। अगर मैं यहाँ पे 3 या 4 ले लूँ तो क्या मेरी डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट बनेगी? नहीं बेटा, नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो 6 तो हमारे पास में ऑलरेडी, हम 6 को नहीं कर सकते, 3 और डिजिट हमें डिसाइड करनी है। अब ग्रेटेस्ट बनाना है तो 3 जो हमारी डिजिट्स है वो भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो वो कौन सी होंगी? 9, 8 और 7, राइट, यही होंगी। अब इन चारों की हेल्प से हमें ये बनाना है। तो अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे 9, 8, 7, ये बन गया, ये ग्रेटेस्ट बन गया। सो हमारे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों बन गए। ऑलराइट, सेकंड पार्ट में चलते हैं। डिजिट 3 इज़ ऑलवेज इन वंस प्लेस। अच्छा ओके, तो वापस से हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है। तो ये रहा स्मॉलेस्ट का, और यहाँ पे अपन बना लेंगे ग्रेटेस्ट, 1, 2, 3, 4। ऑलराइट, तो वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000, राइट। सो डिजिट 3 इज़ ऑलवेज इन द वंस प्लेस, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये चीज़ नहीं चेंज होगी, मतलब ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है, ठीक है ना। अब स्मॉलेस्ट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 3 तो है, 3 और डिजिट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ही डिसाइड करनी पड़ेगी, दैट विल बी 0, 1 एंड 2। तो 0, 1 एंड 2 से हम क्या कर सकते हैं? स्मॉलेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, अच्छा 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 लूँगी तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? 1 से, फिर 0, देन 2, यही होगा, राइट। अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो 3 तो हमारे पास में ऑलरेडी हो ही चुका है, बाकी 3 डिजिट डिसाइड करने तो वो भी बड़े ही होने चाहिए, तो वो कौन से हो जाएंगे? 9, 8 और 7। तो अगर मुझे इसमें बनाना है तो 9, 8, 7, 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप ये 2 पार्ट क्लियर हुए होंगे। अब डिजिट 0 इज़ ऑलवेज इन द 100 प्लेस, तो वापस से हम 2 बॉक्स बना लेंगे, एक स्मॉलेस्ट का और एक ग्रेटेस्ट का। तो ये रहा स्मॉलेस्ट और ये रहा ग्रेटेस्ट। ऑलराइट, 1, 2, 3, 4। ऑलराइट, तो अब ये क्या बोल रहा है कि 0 100 प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये वंस, टेंस, 100,000, ये रहा वंस, टेंस, 100,000। ऑलराइट, तो 0 तो हमने 100 प्लेस पे स्टिक कर दिया क्योंकि ये तो हमारी कंडीशन फुलफिल करनी ही है हमें। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर मेरे को स्मॉलेस्ट बनाना है तो बाकी 0 तो ठीक है, बाकी 3 डिजिट भी हमारी स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, तो कौन सी हो जाएगी? 1, 2 एंड 3। तो अगर मुझे इसमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1, 0, 2, 3, डन हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरे को 1000, 100 एंड ये 10 वंस, अब मेरे को ग्रेटेस्ट बनाना है तो 0 तो हमारे पास में ऑलरेडी है, इसको नहीं चेंज कर सकते, बाकी 3 डिजिट हमारी सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 9, 8 और 7। तो ये कितना हो जाएगा? 9, 0, 8, 7, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, सो आई होप ये टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज rearrange the digits of 1, 0, 2, 3, 5, 0, 0, 7 to get the largest and smallest number. The difference between the place value of
these two numbers is, in these two numbers is. All right, next is the difference between the greatest and smallest number which when rounded off a number to the nearest tens as 540 is, ऑलराइट। सो हमें नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने हैं वो ये हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो बहुत आराम से पढ़ेंगे। रीअरेंज द डिजिट्स ऑफ 1023507 टू गेट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं और ग्रेटेस्ट यहाँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये नंबर दे रखा है कौन सा, 1023507, इसको हमें रीअरेंज करना है और लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट एक ही बात होती है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो लार्जेस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटा अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 7, देन 5, देन 3, देन 2, फिर 1, फिर यहाँ पे कितने जीरोस दिख रहे हैं, 3। तो क्या ये सही है नंबर, लार्जेस्ट हमने कर दिया। क्या करना है, लार्जेस्ट में हमेशा बड़े से छोटा चलना होता है। अच्छा, स्मॉलेस्ट बनाना है तो पहले ज़ीरो नहीं लिख सकते तो 1, फिर सारे ज़ीरोस लिख देंगे तो 1 0 0, देन 2 3 5 7। क्या यही सही है? क्या ये दोनों राउंड ऑफ समझ में आ गए? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में हमें इन दोनों को राउंड ऑफ करना था, इसको रीअरेंज करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास में नंबर्स थे, इनको हमने रीअरेंज करके ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बना लिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दीज 2 डिजिट्स। अच्छा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो इन दोनों की इसमें प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1s 10s 100,000 10,000, तो इसमें प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 20,000, ठीक है। और इसमें प्लेस वैल्यू 2 की कितनी है, तो 1s 10s 100,000, मतलब कि कितनी है, 2,000। अब वो बोल रहा है कि आप इसका डिफरेंस निकाल के दे दो, तो ठीक है, हम डिफरेंस निकाल के दे देंगे। 20,000 माइनस 2,000 तो कितना आ जाएगा हमारा, 18,000, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। डन। तो क्या करना था, एक नंबर दे रखा है, उसको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में हमें चेंज करना था, और फिर 2 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना था। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस एज 540। तो ये कह रहे हैं कि मेरे को ऐसे दो नंबर का बताओ जो सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर मैं कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर लेती हूँ जिसको राउंड ऑफ करने में मुझे 540 मिले, तो मैं अगर बात करूँ ना 540 पे कौन कौन राउंड ऑफ हो सकते हैं, तो मैं बात करूँगी तो ये कितना हो सकता है कि पहले 30 में चलते हैं। क्या 531 को अपन 540 पे राउंड ऑफ करेंगे? नहीं। 2 को नहीं, 533 को नहीं, 534 को नहीं, अपन टेंस की बात कर रहे हैं ना। तो 535 को बिल्कुल हाँ, ठीक है। देन 536 भी राउंड ऑफ होगा, 537 को भी हम 40 पे राउंड ऑफ करेंगे अगर टेंस पे बात कर रहे हैं। तो 538 को, 539 को भी, 540 को तो 540 ही रहने देंगे। देन 541, 542, 543 एंड 544, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनको हम राउंड ऑफ करेंगे। 545 को करेंगे क्या 545 को हम 40 पे राउंड ऑफ करेंगे? नहीं बेटा, ये 550 पे राउंड ऑफ होगा, तो ये वाला पार्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये नंबर्स है, तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऐसे नंबर्स हैं जिसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो 540 आंसर आएगा, राइट। अब वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 544, और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 535। तो वो बोल रहा है कि इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 544 माइनस 535, और राइट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को माइनस करना था तो कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा,
4 में से 5 गया 9, देन विल बी व्हाट, 9 ही रहेगा, 0 0, तो दैट विल बी 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Between the largest 5-digit number and the largest 5-digit number with 3 distinct digits is, alright, and the next question is Mr. Kapoor left his office at 15:45 to attend a 3 hours seminar in Delhi. He took 2 hours 20 minutes to drive there, but was 25 minutes late for the seminar. At what time did the seminar end? ऑलराइट, सो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दैम। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकाल लेते हैं पहले तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा हमारा? 999999। बहुत क्लियर सी बात है। एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विथ 3 डिस्टिंक्ट डिजिट। अच्छा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, बट हमारी जो डिजिट्स होनी चाहिए वो 3 डिफरेंट होनी चाहिए। तो मतलब कौन सी ले लें? 9, 8 और 7 ले लें। तो अगर इनकी हेल्प से 5 डिजिट नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा वाला रिपीट होगा, तो दिस विल बी व्हाट, 99987, ठीक है ना। 3 डिजिट से हमने 5 नंबर का क्या बनाना है? लार्जेस्ट डिजिट बनाना है, ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का। अब वो पूछा है इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, निकाल देते हैं ना। तो 999999 माइनस 99987, तो अगर दोनों को सेपरेट करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मिस्टर कपूर लेफ्ट हिज ऑफिस एट 15:45, ठीक है। कितने बजे निकले? 15:45 पे निकले। क्लियर है? इसको जितना आप प्रैक्टिकली सोच के करोगे बहुत इजी लगेगा। टू अटेंड 3 hours सेमिनार। अच्छा, इसको मैं अभी बॉक्स में डाल रही हूँ, बाद में काम आएगा, ठीक है ना। सेमिनार कितने घंटे का? 3 घंटे का। इन दिल्ली ही टुक 2 hours 20 minutes टू ड्राइव देयर। कितने घंटे लगते हैं? 2 hours 20 minutes। अच्छा, 15:45 पे अगर वो निकले होंगे तो उनको कितने घंटे लगते हैं पहुँचने में? 2 hours कितने? 20 minutes। तो मतलब कि 2 hours 20 minutes हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में टू ड्राइव देयर बट वॉज 25 minutes लेट फॉर द सेमिनार। पर 25 मिनट क्या हुए? लेट हो गए सेमिनार के लिए। पर अभी यहाँ पे ये लाइन छोड़ के पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, 15:45 पे निकले और 2 hours 20 minutes लगते हैं उनको पहुँचने के लिए। तो कितने बजे पहुँचे होंगे सेमिनार में? सेमिनार में कितने बजे पहुँचे होंगे, मतलब रीच्ड। यहाँ ये तो अपन ऑफिस से निकले, ठीक है ना। लेफ्ट ऑफिस
ठीक है, उसको लगा ये ट्रेवलिंग टाइम लगा, तो पहुँचे कितने बजे होंगे, तो 15 में 2 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 17, दिस विल बी व्हाट 5 प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 2 20 मिनट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, दिस विल बी व्हाट 4 + 2 6 65 मिनट्स तो होता ही नहीं है, ये तो 1 आवर हो जाएगा, तो मतलब 65 का 6 इधर 1 आवर कैरी, ये कितना आ जाएगा 17, तो 17 आवर 5 मिनट्स, मतलब कि 17 आवर्स 5 मिनट्स पे वो क्या पहुँच जाएंगे, सेमिनार में पहुँच जाएंगे। इसको कैसे करते हैं ये ध्यान से देखना कि देखो 15 आवर्स 45 मिनट्स, अच्छा 20 मिनट्स अगर मैं ऐड कर दूंगी तो ये कितना बजाएगा 15:45 हो रहे हैं, 20 मिनट ऐड हो जाएंगे तो मतलब ये कितना हो जाएगा 16:05 16:05 और फिर भी 2 घंटे और लग रहे हैं तो 2 घंटे यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 18:05, ध्यान से देखना ये कैलकुलेशन मिस्टेक होती ही है, ठीक है, तो ये 18:05 होगा, ठीक है। पहले मिनट से ऐड करो 45 + 20 तो कितना आ जाएगा 65, 65 तो होता ही नहीं है, मतलब 1 आवर आप ऐड कर दो तो 16:05 और 16:05 में 2 आवर्स और ऐड कर दो तो कितना आ गया 18:05, मतलब यहाँ पे ये सेमिनार में पहुँच जाएगा। अच्छा अब वो क्या हुआ 25 मिनट्स लेट था सेमिनार के लिए, तो सेमिनार स्टार्ट कब हुआ होगा 25 मिनट पहले, सेमिनार स्टार्ट कब हुआ होगा 25 मिनट पहले, तो इससे 18:05 में से 25 मिनट्स हटा दो तो 5 मिनट तो ऐसे ही हट गए तो 18 बज गए, 18 में से 20 मिनट्स हटा दो तो कितना आ गया 15:40, थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17:40 आ जाएगा 17:40 मिनट्स। ध्यान से देखना बेटा, अपन क्या कर रहे हैं 18:05 बज रहे हैं तो 18:05 में से 25 मिनट्स हटा दो, तो पहले 5 मिनट्स हटाओगे तो 18 हो जाएगा, 18 में से 20 मिनट्स फिर हटाओगे तो दैट विल बी 17:40 राइट, क्योंकि 60 मिनट्स का होता है तो 17:40 मिनट्स। अच्छा अब वापस से आ जाओ कि ये क्या पूछा है एट व्हाट टाइम डिड द सेमिनार एंड, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि सेमिनार चलेगा कितना, सेमिनार स्टार्ट कितने बजे हुआ 17:40 पे, तो सेमिनार है कितने घंटे का 3 घंटे का, तो एंड कब होगा सेमिनार एंड कब होगा 3 घंटे बाद, जब से स्टार्ट हुआ उसके 3 घंटे बाद, तो स्टार्ट कब हुआ 17:40 में और 3 आवर्स का सेमिनार था, तो 3 आवर्स ऐड कर देंगे तो दैट विल बी व्हाट यहाँ पे 20 आवर्स 40 मिनट्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने बजे एंड होगा ये 20 आवर्स 40 मिनट्स में हमारा सेमिनार एंड हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे और आज की क्लास भी क्लियर हुई होगी। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से वापस से समझना और थोड़ा प्रैक्टिकली करने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम को माइनस प्लस करने में दिक्कत आती है बेटा, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।